सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस है। मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज मुस्तलिरा। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर्स हैं। दोनों मालिक के ताल्लुकात और दोस्ती की पूरी दुनिया में कई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी टीवी को इंटरव्यू, बोले कि हमारे पास आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मौजूद है। मुश्तरका काम के लिए शोबों की निशानदेही कर ली। IT शोब में सऊदी अरब की टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं। सऊदी वफ्द का हालिया दौरा इंतहाई नतीजा खैज साबित हुआ है। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। हरपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान बहा। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद और जुम्बी वज़ीरिस्तान में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों इस्लामाबाद, जुम्बी वज़ीरिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में आंधी झक्कड़ चलने के साथ तेज बारिश का इम्कान है। बालाई सिंध में भी बास मकामात पर झक्कड़ चलने और आंधी के साथ हल्की बारिश मुतवक्किल है। मुल्क में बारिश और आंधी का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। FBR और टेलीकॉम ऑपरेटर्स का नॉन फायरस की सिम ब्लॉक करने पर इत्तेफाक। 5000 नॉन फायरस की सिम ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दे दी गई। तर्जुमान FBR के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। ऑपरेटर्स ने नॉन फायरस को सिम ब्लॉक पर खबरदार करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। नॉन फायरस की सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। जनरल ऑर्डर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 114B के तहत जारी किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास। जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के मुस्तक़िल रुकन बनने की अहलियत को तस्लीम कर लिया। इजलास में सलामती कौंसल को सिफारिश की गई कि फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तक़िल रुकन बनने की करारदाद की हिमायत करें, जिसके बाद जनरल असम्बली की वोटिंग में 143 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि अमरीका और इसराइल समेत 9 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की और 25 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। डाकुओं से लड़ने सिंध आने वालों के खिलाफ वज़ीर दाखिला सिंध का बड़ा बयान, बोले कि बलूचिस्तान से कुछ मुसल्लह लोग सिंध में हमला आवर हो गए। किसी ने निजी मलेशिया को हथियार उठाकर सिंध पर हमला आवर होने नहीं देंगे। ज़ियाउल नजान ने कहा कि जो बताया जा रहा है इतने लोग अगवा नहीं हुए। पुलिस कार्रवाई करती है तो कच्चे के डाकू पंजाब या बलूचिस्तान चले जाते हैं। डाकुओं के खिलाफ पंजाब और बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन होना चाहिए। और आयरलैंड ने पहले T20 में पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। आयरलैंड ने पाकिस्तान का 183 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओवरसीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। बाबर आजम ने 57 और साइम अमयूब ने 45 रन की इनिंग्स खेली। फ़खर जमान 20 रन बनाकर आउट हुए। आजम खान और शादाब खान 0 पर पवेलियन लौटे, जबकि मोहम्मद रिजवान 1 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद 37 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।